ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग कितना आया था? तो आया था E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू एक्स अपॉन r² प्लस x² के पावर 3/2। ठीक है, 1/4πε Q इंटू एक्स बाई r² प्लस x² के पावर 3/2। राइट, ये है वैल्यू, दिस इज मैग्नेटिक। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी कर रहा है क्योंकि q भी कांस्टेंट है, 4πε0 r ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? x है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस वेरी कर सकता है। तो ये कहीं पर मैक्सिमम हो सकता है, कहीं पर ज़ीरो हो सकता है। तो उसी को हम ट्राई करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करते हैं, जब भी कभी हमको मैक्सिमम या मिनिमम पूछता है किसी भी फंक्शन का, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जीरो के बराबर पुट करके वो वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, dE/dx इज इक्वल टू 0। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे। तो जीरो पुट करने पर हमको x की वो वैल्यू मिलेगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएट करना है सीधा सा, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज dE/dx इज इक्वल टू Q/4πε0 कॉमन d/dx ऑफ x अपॉन r² प्लस x² के पावर 3/2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, और इसको जीरो के बराबर पुट करना है। तो ये क्वांटिटी तो जीरो नहीं हो सकती, हाँ ये क्वांटिटी जीरो हो सकती है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ddx ऑफ x अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला केस दिख रहा है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिखेंगे r² प्लस x² के पावर 3/2 इंटू d/dx इंटू एक्स माइनस x इंटू d/dx ऑफ r² प्लस x² पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई r² प्लस x² पावर 3/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्या बचा, r² प्लस x² पावर 3/2 और d/dx ऑफ x का क्या हो जाएगा 1 माइनस x, इसका क्या आ जाएगा, पावर नीचे उतरेगा और इसमें से एक घट जाएगा, तो एक घटेगा तो पावर 3/2 में से 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इनटू ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन, r² का 0, x² का 2x एंड ये सब कुछ जीरो में जा चुका है, तो इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब जरा ध्यान से देखो, तो इसमें से r² प्लस x² के पावर हाफ, r² प्लस x² के पावर हाफ कॉमन आ रहा है, वो भी निकाल के जीरो की तरफ डाल दो। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा r² प्लस x² बचेगा, और यहाँ पर ये जा चुका है, और तो क्या होगा, ये बचेगा x 3/2 और इधर का 2x बराबर 0। ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, r² प्लस x² माइनस 3x² बराबर 0। ध्यान से देखो, तो हो गया r² बराबर 2x²। दिस इम्प्लाइज x बराबर प्लस माइनस r/√2। मतलब ये वो पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो सपोज कि ये था मेरा रिंग जो कि क्या था, चार्ज था, और ये है उसका सेंटर। अगर मुझसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, ठीक, तो देखो अगर आप कहते हो कि दिस इज x इक्वल टू 0 एंड ये x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, तो देखो x इज इक्वल टू प्लस r/2 प्लस r/√2 और x इज इक्वल टू माइनस r/√2 माइनस r/√2। इन दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, और बाकी जगहों पर क्या होगा, अलग अलग वेरिएशन। अच्छा, एक और चीज़ देख लो, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला था E = Q/4πε0
एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 में तुम ये कहो कि एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, है ना, एक्स इज़ वेरी लार्ज, राइट। अगर आप ये कहते हैं कि एक्स इज़ वेरी लार्ज, केस फर्स्ट, तो अगर एक्स को बहुत बड़ा करोगे तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, आर बहुत छोटा हो जाएगा। तो आर बहुत छोटा होगा तो इग्नोर कर देंगे आर को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये तुम्हारा ये बचेगा ई इक्वस टू क्यू बाई 4πε0, ऊपर x बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बचेगा, तो स्क्वायर से 2 कट जाएगा, क्यूब बचेगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1/x²। अब सोचो जब x की वैल्यू तुम इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो एट x टेंस टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू व्हाट, 0। एंड दूसरी चीज़ कि एट x इज इक्वल टू 0, सोचो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो भी तुमको डायरेक्ट ई इक्वल टू 0, मतलब तुम्हें दो पॉइंट ऐसे ही मिल रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। कहाँ कहाँ, x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। देखो कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ, 0 पे भी 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, सिमिलरली नीचे ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो इन केस ऑफ चार्ज्ड रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ में। अच्छा, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट, ई मैक्स जब हम निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, q बाई 4πε0, x की जगह पे r/√2 पुट करेंगे बस, x की जगह पे r/√2 पुट करेंगे। अब r/√2 पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ई मैक्स q इंटू आर बाई √2 इंटू 4πε0, इसमें से ये हो जाएगा तुम्हारा r² प्लस ये जाएगा r²/2 के पावर 3/2, क्या हो जाएगा, q इंटू आर अपॉन √2 4πε0, ठीक है। यहाँ से r² आप कॉमन लोगे तो r³ बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3/2 के पावर 3/2, तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको और डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं बट अभी के लिए इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, अगला देखो, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड लॉन्ग वायर, ठीक है। अब अगर कोई चार्ज लॉन्ग वायर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो देखो जैसे मान लिया कि ये मेरे पास वायर है, बहुत लंबा है, ठीक है, इस पर चार्ज है, मान लिया कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब मान लो कि मुझसे कहा जाए कि कैलकुलेट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि d डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर जाकर एक dy थिकनेस का एक चार्ज एलिमेंट एज्यूम करेंगे। ऐसा क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि इस पर पूरी जगह पर पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जहाँ पर भी पॉइंट चार्ज नहीं होता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हम हमेशा चार्ज एलिमेंट की बात करते हैं क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर y डिस्टेंस ऊपर जाके एक dy एलिमेंट का चार्ज एज्यूम करें, ठीक है, dy एलिमेंट का एक चार्ज एज्यूम करें, तो ये चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा। तो
अगर ये चार्ज इस पॉइंट पर डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाता है एट एनी एंगल सपोज थीटा, ठीक है, एट एनी एंगल थीटा, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? अब ध्यान से देखो, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq is given as de is equals to, अच्छा ये डिस्टेंस अगर मान लो r है, सपोज ये डिस्टेंस r है, तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 dq ओवर r स्क्वायर, यही होता है, और तो कुछ खास होता नहीं है। ध्यान से देखो, तो क्या होगा dq की वैल्यू, अच्छा dq बराबर पीछे बताया था लैम्डा इंटू डी वाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू डी वाई, ठीक है। अच्छा आर बराबर ध्यान से देखो तो ये वाई स्क्वायर और ये डी स्क्वायर है, राइट, वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर है। बट ध्यान से देखो तो जैसे जैसे ये वाई की वैल्यू तुम चेंज करोगे, यहाँ पर वेरिएबल बहुत सारे हैं, क्या, ध्यान से देखो, जैसे जैसे इस एलिमेंट को तुम ऊपर लेते जाओगे आर की वैल्यू बदलती जाएगी, वाई की भी वैल्यू बदलती जाएगी, है ना। तो हमको क्या करना है, एलिमेंट्स को, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल एलिमेंट्स हैं, जैसे आर भी बदलेगा, डी क्यू भी बदलेगा, तो हमको किसी सिंगल वेरिएबल में डालना होगा, अदरवाइज हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे इसको। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आर और डी में एक रिलेशन मिलेगा हमको, ठीक है, और सिमिलरली वाई में और डी में एक रिलेशन मिलेगा। कैसे देखो, तो पहले आर और डी में रिलेशन देखो इस ट्रायंगल में, तो तुमको समझ में आएगा, ये वाई है, ये आर है, ये डी है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर डी अपॉन आर, है ना। सो दिस इम्प्लाइज आर बराबर डी सेक थीटा, देखा, ओके। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अच्छा y और d में रिलेशन देखो, y और d में रिलेशन देखो, तो टेन थीटा बराबर y अपॉन डी, दिस इम्प्लाइज y बराबर d टेन थीटा, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें dy निकालें तो जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब जब मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करूँगा, देखो क्या होगा एक्सप्रेशन, तो लिखेंगे डी बराबर 1/4πε0, डी क्यू की जगह पे लिखूंगा मैं लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4πε0 लैम्डा, डी वाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और आर स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूँ मैं डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर कट गया, एक डी से एक डी कट गया, तो डी बराबर कितना मिला, डी बराबर मिला लैम्डा अपॉन 4πε0, एक डी बचा हुआ है यहाँ पे इंटू डी थीटा, ये हो गया डी ई की वैल्यू, ये भी क्या मिला है हमको, डी ई की वैल्यू, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पर अगर ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा है कि नहीं, तो अगर ये भी थीटा हुआ तो इस डी के दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और वो कंपोनेंट कितना होगा डी ई कॉस थीटा, और एक इस डी के एक दूसरा कंपोनेंट, वो क्या होगा डी ई साइन थीटा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो है डी ई कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो क्या है डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो देखो तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो लिखूंगा मैं ई एक्स, और क्या लिखूंगा इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा, ठीक। अच्छा डी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, कितना है लैम्डा अपॉन 4πε0 डी, ठीक है, इंटीग्रल
कॉस थीटा डी थीटा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था यहाँ पे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू डी थीटा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई? तो वैल्यू आई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस थीटा डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन में थीटा एंगल आ रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? देखो कैसे करते हैं। ये जो वायर था इसमें हमने यहाँ से d डिस्टेंस पर ये पॉइंट P माना था, और हमने क्या बोला था कि भाई ये जो एलिमेंट है y डिस्टेंस पर dy थिकनेस का है। ठीक है, अच्छा मान लो कि हम ऐसा सोचें कि सिमिलरली y डिस्टेंस पर नीचे की तरफ एक और एलिमेंट है, सिमेट्रिक एलिमेंट। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो सिमेट्रिक एलिमेंट है वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक जा सकता है, एंड सपोज कि ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा और ये एंगल मान लिया बीटा। ठीक है, वेरिएबल के लिए, क्योंकि अगर मैं एलिमेंट यहाँ ले रहा हूँ तो जब मैं एलिमेंट यहाँ से लेना शुरू करूँगा तो धीरे 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 जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरा एलिमेंट एंगल बदलता जाएगा अल्फा मिड से, फिर उसके बाद बीटा बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा? माइनस अल्फा से बीटा, क्योंकि नीचे की तरफ माइनस अल्फा, ऊपर की तरफ प्लस बीटा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स कितना आएगा? दिखाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से बीटा तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी, ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस, और ये हो जाएगा साइन माइनस अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे याद रखना है हमको, क्योंकि ये आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अब देखो, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड along y एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो कैसा होगा? ये तुम्हारा वायर है, ठीक है, एक एलिमेंट तुमने यहाँ मान रखा है सेंटर से, और ये कुछ ऐसे है, ये DE था, तो इसका y एलिमेंट इधर आएगा। ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा DE साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y कितना हो जाएगा? इंटीग्रल DE साइन थीटा डी थीटा, नॉट डी थीटा, साइन थीटा। अब डी की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी इंटीग्रल साइन थीटा, इसका डी थीटा यहाँ बच जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट माइनस अल्फा से बीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा माइनस लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी, और हो जाएगा कॉस थीटा विथ लिमिट माइनस अल्फा से बीटा। अब जरा वैल्यूज पुट कर दो, देखो आंसर क्या हो जाएगा। तो जाएगा माइनस लैम्डा ई अलॉन्ग वाई एक्सिस 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी कॉस बीटा माइनस कॉस माइनस अल्फा। अब हमको पता है कि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसलिए इसमें ये नेगेटिव रहेगा। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी कॉस अल्फा पहले आ जाएगा माइनस कॉस बीटा। ये रिजल्ट वाई डायरेक्शन के लिए हमको याद रखना है। ठीक है, ये कंपोनेंट, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसमें स्पेशल केस डिस्कस करें तो स्पेशल केसेस क्या क्या आएंगे, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि मैंने आपसे केस कहा, इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये कि ये जो वायर अभी तक मैं कुछ मान रहा था लेंथ का, फाइनाइट लेंथ का, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दिया मैंने, ऊपर भी और नीचे भी, और ये पॉइंट माना।
ज़रा ध्यान से देखो, तो जब तुम इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए चार्ज एलिमेंट इनफाइनाइट पर लोगे तो ये लगभग जो है 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। सिमिलरली जब नेगेटिव इनफाइनाइट में जाओगे तो क्या ये लगभग इनफाइनाइट एंगल 90 डिग्री माइनस में बनाएगा? अरे π/2 है ना। तो चूंकि हमने ऑलरेडी अल्फा को नेगेटिव ले रखा है, इसलिए हम सिर्फ एंगल्स कंसीडर करेंगे, राइट। तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, तो λ/4πε0d क्या था फॉर्मूले के लिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन π/2 प्लस साइन π/2। सोच रहे होगे सर माइनस क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइनस अल्फा यहाँ पुट किया था, याद करो। तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा λ/4πε0d, और ये 1 + 1 ये हो जाएगा λ/4πε0d × 2। तो क्या हो जाएगा, E along x हो जाएगा λ/2πε0d। क्या देख रहे हो, ध्यान से देखो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड x में है वो λ/2πε0d है, 2πε0 कांस्टेंट, d अगर ये दूरी फिक्स है तो ये भी फिक्स है, और लैम्डा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ये भी फिक्स क्वांटिटी है। तो अगर ध्यान से देखें तो रॉड के लिए या लॉन्ग वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d है अलॉन्ग द एक्स। सिमिलरली अलॉन्ग द वाई अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई, तो क्या हो जाएगा λ/4πε0d, फार्मूले के मुताबिक कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और आपको पता है कॉस π/2 माइनस कॉस π/2, और कॉस π/2 टर्म 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई क्या हो जाएगा, 0। तो ये बताता है, इससे ये समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्स में होगा, वाई में क्या होगा, 0। लॉजिकली भी सोच सकते हो कि अगर यहाँ देखो एक एलिमेंट तुमने यहाँ माना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ, और y डिस्टेंस नीचे भी अगर तुम एक एलिमेंट मानते तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ। अब तुम खुद सोचो, थीटा थीटा एंगल पर अगर मानते हो तो तुम खुद सोचो कि इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट नीचे, इसका भी एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर। तो अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो देखो डी ई कॉस थीटा बचेगा, जबकि डी साइन थीटा नीचे आएगा। सिमिलरली इसका भी डी कॉस थीटा इधर आएगा, और ऊपर क्या जाएगा, डी ई साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए ना, क्या बच रहा है, सिर्फ डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा वाला ही कंपोनेंट बच रहा है। तो ये बताता है कि सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट केस देखो, मान लो कि अगर मैंने ये कहा कि इट इज सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी है, नीचे की तरफ इन्फिनिटी है, किसी एक साइड में इन्फिनिटी है, नीचे की तरफ नहीं है, मैंने कंसीडर किया ऊपर की तरफ इन्फिनिटी। और वही डी डिस्टेंस पर अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 4 डेंसिटीज पर लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो कहानी फिर वही रहेगी, वाई डिस्टेंस पर जाकर डी वाई एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जिसका डी क्यू चार्ज होगा लैम्डा इंटू डी वाई होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे डी ई, ठीक है। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो देखो इधर की तरफ एक कंपोनेंट, इधर की तरफ एक कंपोनेंट, इधर एक ई एक्स आएगा और एक इधर एक ई वाई आएगा। अगर हमको फॉर्मूला याद है कौन सा, ई एक्स और ई वाई वाला, कैसे देखो, ई एक्स का फॉर्मूला क्या था, λ/4πε0d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई वाई का फॉर्मूला क्या था, λ/4πε0d कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब तुम खुद देखो, जो तुम्हारा नीचे वाला एलिमेंट था वो तो इधर चला गया, ऊपर चला गया। ये जो एलिमेंट एंगल बना रहा था, अगर ये इधर चला जाए, ऐसे समझो, ये एलिमेंट जो इधर था वो अगर ऐसे हो जाए तो एंगल कितना हो गया, 0। मतलब नीचे वाला एंगल जो है अल्फा 0 हो गया, जबकि ऊपर वाला एंगल क्या है, अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है तो ये भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर, मतलब π/2 एंगल बनाएगा। तो अगर ऐसा है तो ज़रा देखो ध्यान से, इन वैल्यूज़ को यहाँ और यहाँ पुट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स कितना हो जाएगा, λ/4πε0d साइन 0 प्लस साइन π/2। अब देखो साइन π/2 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स कितना हो गया,
लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी कॉस अल्फा कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस बीटा कॉस पाई बाई 2, ये तो हो गया 0, कॉस अल्फा होता है कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो अगर सेमी इनफाइनाइट रॉड है, क्या है, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई इतना इतना रहेगा, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा अंडर रूट में ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, चूँकि दोनों बराबर हैं ई एक्स और ई वाई की वैल्यू, तो लिखेंगे अंडर रूट 2 ई नॉट, या ऐसे लिखेंगे ई बराबर अंडर रूट 2 टाइम्स लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो हम लोगों ने सेमी इनफाइनाइट रॉड भी देख लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड भी देख लिया, ठीक है। इस पर कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक चार्ज्ड रॉड है, क्या है, एक चार्ज्ड रॉड है, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर, और ये हाइट है, ये डिस्टेंस डी है, ये हाइट, ये लेंथ है ए, सेंटर से यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ है ए। और मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, कैसे करेंगे। तो हम तुरंत यहाँ से एक लाइन ऐसे जोड़ेंगे और तुरंत एक लाइन यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे। तो देखो ये हमारा एंगल बीटा था और ये हमारा एंगल क्या था, अल्फा। अब देखो अगर इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्स और वाई, ठीक है। और एक्स और वाई अगर निकाले तो देखो कैसे होगा, देन यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, दिस सिस्टम एट पॉइंट पी। तो देखो यार कैसे निकालेंगे, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ई एक्स का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है डी, तो लिखेंगे डी, लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई कितना था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। चलो यहाँ से अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। साइन अल्फा निकालोगे, देखो साइन अल्फा का मतलब ये निकाल लो, ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। साइन अल्फा का मतलब ए अपॉन अंडर रूट पे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कॉस अल्फा का भी वैल्यू निकाल लो, कॉस अल्फा मतलब डी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली साइन बीटा भी निकाल लो, साइन बीटा, बीटा मतलब ये, तो भी डिस्टेंस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, साइन बीटा मतलब ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और कॉस बीटा भी निकाल लो, तो हो जाएगा डी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, जहाँ से देखो तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू सेम है, देखो तो यहाँ पुट करोगे तो ट्वाइस टाइम हो जाएगा। अच्छा कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ई एक्स की वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी इंटू 2 टाइम्स साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन अंडर रूट में, तो लिखेंगे 2 लैम्डा इंटू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इससे इसको काट दिया, कितना आया, लैम्डा इंटू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 डी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई कॉस अल्फा और कॉस बीटा दोनों की वैल्यू सेम है, पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई क्या आ जाएगा, 0। सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है।